आप मेरे सब मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। सुबह के सुंदर समय परमेश्वर के अनुग्रह दया से हम सब जीवित और सही सलामत हैं, उसका धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 17/5/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे और जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। और मैं विश्वास करता हूँ जो भी इसे सुने परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री में से उसका 5 अध्याय और उसका 25 से लेके 47 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि समय आता है और अब है जिसके मृतक परमेश्वर के पत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उनके पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि वह आप ही जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उनका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा ही न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा से करता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उन्हें सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरी गवाही है कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मेरी गवाही दी है। तुमने कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जैसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, इस प्रकार विश्वास कर सकते हो। यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे करोगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है जो मेरा बहन भाई में इस वचन को सुने। परमेश्वर का अनुग्रह दया और कृपा उस पर और उसके परिवार पर अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।